आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं दुनिया बज़, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पुराने लोगों का मिजाज ही ऐसा था, ऐसा लिखा कि अरसे बाद भी प्रभावी है। हम रोज़ वही बात दोहराते हैं, या कहें वही हालात दोहराते हैं। जिस देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति है, सड़कों पर सिर्फ तबाही है। ये बात है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक की, जिस तालिबान ने पुरुषों को लाशों में बदला और अब महिलाओं को सेक्स स्लेव में तब्दील कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि 90 दिन के भीतर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो सकता है। इसके अलावा तालिबान 3 प्रांतीय राजधानियों पर भी कब्जा कर चुका है। भारत ने अफगान सेना को Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर दिए थे। तालिबान उन्हें सीज करके उनका इंजन गायब कर चुका है। इसके बाद बताएंगे चीन के बारे में, जहां गानों पर पाबंदी का आदेश जारी किया गया है। अंत में बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों और शहरों के बारे में। अफगानिस्तान में जहां एक तरफ लगातार हिंसा जारी है, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों और महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है, जिससे उनका निकाह तालिबान के आतंकियों से कराया जा सके। ऐसी स्थितियों को देखते हुए अफगानिस्तान के क्रिकेटर राशिद खान ने वैश्विक स्तर पर गुहार लगाई है कि अफगानिस्तान की मदद की जाए। द सन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के आतंकी घर घर जा रहे हैं, वहां से लड़कियों को उठा रहे हैं, जिससे उन्हें तालिबान के आतंकियों की सेक्स स्लेव बना सकें। अपहरण के बाद लड़कियों से जबरन निकाह के मामले भी सामने आए हैं। तालिबान लड़ाकों ने पिछले महीने नेताओं के लिए एक आदेश जारी किया था, जिसके मुताबिक उन्हें 12 साल की लड़कियों से लेकर 45 साल की महिलाओं की लिस्ट देनी थी। तालिबान ने ग्रामीण इलाकों के लिए अलग से आदेश जारी किया था। गांव के परिवारों को अपनी बेटियों और विधवाओं का निकाह तालिबान के फुट सोल्जर से करना था। महिलाओं को अकेले बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, वो परिवार के पुरुष सदस्य के साथ ही निकल सकती हैं और उनके लिए हिजाब पहनना अनिवार्य होगा। इनमें से किसी भी नियम की अनदेखी करने पर मौत की सज़ा भी होगी। तालिबान के आतंक से पीड़ित कई लोगों ने न्यूज़ एजेंसी AFP से बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। 36 वर्षीय फरीबा अपने 6 बच्चों के साथ कुंदुज शहर छोड़कर आई थी। वो बताती हैं कि उनके शहर पर तालिबान का कब्जा होते ही चारों तरफ तबाही का मंजर था, सिर्फ लाशें ही नजर आ रही थी। वो कई दिनों तक पड़ी रहती हैं, कोई उन्हें हाथ तक नहीं लगाता है। इसी शहर के एक नाई को सिर्फ शक की वजह से मार दिया गया कि वो सरकार के लिए काम करता है, जबकि वो एक आम इंसान था। इसके अलावा तालिबान आतंकी ऐसे लोगों को भी मार रहे हैं जो 8-10 साल पहले भी सरकार के लिए काम करते थे। मारवा नाम की 25 वर्षीय विधवा ने तालिबान के डर से तलोकान छोड़ दिया। वह इस बात से दहशत में थी कि तालिबान उन पर निकाह का दबाव बनाएंगे। इस मंसूबे में कामयाब होने के लिए तालिबान आतंकियों ने मारवा की 16 वर्षीय बहन का अपहरण कर लिया था। जिन घरों में 2 लड़कियां हैं, तालिबान वहां से एक लड़की का अपहरण करते हैं, जिससे उसका निकाह तालिबान आतंकी से कराया जा सके। जिन घरों में 2 लड़के होते हैं, वहां एक लड़के को तालिबान की तरफ से लड़ने के लिए भेजा जाता है। इस मामले पर दुख जताते हुए IPL में खेलने वाले क्रिकेटर राशिद खान लिखते हैं, मेरा देश खतरे में है। महिलाओं और बच्चों समेत हज़ारों लोग बेरहमी से मारे जा रहे हैं, बेघर हो रहे हैं और उनकी संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। हमें इस संकट में अकेला मत छोड़िए। अफगान लोगों को मारना और अफगानिस्तान को बर्बाद करना रोकिए। हम सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं। इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी चेतावनी जारी की गई है। उनका कहना है कि तालिबान आतंकी आगामी 30 से 90 दिन में अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकते हैं। इस दावे ने अशरफ गनी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल अफगान सरकार तालिबान को रोकने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। 11 अगस्त को तालिबान आतंकियों ने अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। इस प्रांत में एक बड़ा हवाई अड्डा है, वो भी अब तालिबान के कब्जे में है। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने अफगान सेना को Mi-24 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। ये भी अब तालिबान के कब्जे में है। Mi-24 को रूस ने डिज़ाइन किया था। इस एयरपोर्ट के वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें तालिबान आतंकी गनशिप की रखवाली करते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में हेलीकॉप्टर के इंजन, रोटर ब्लेड और महत्वपूर्ण पार्ट्स गायब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रोटर ब्लेड जमीन पर और हेलीकॉप्टर के नीचे रखे गए थे। ऐसी तानाशाही और हिंसात्मक घटनाओं के बीच चीन ने भी एक फरमान जारी किया है। चीन की सरकार ऐसे कैरियोके गानों की ब्लैकलिस्ट तैयार करेगी जिनका कंटेंट इलीगल यानी गैर कानूनी है। यह अजीबोगरीब फरमान 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। यह आदेश चीन के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि यह कैसे तय किया जाएगा कि गानों में इलीगल का पैमाना क्या होगा।
फरमान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन गानों से देश की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, धार्मिक नीतियां प्रभावित होती हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाएगी। इसके अलावा ऐसे गाने जो गैम्बलिंग को बढ़ावा देते हैं, उन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। आखिर में बात दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों और शहरों की। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश ने प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बांग्लादेश को 2020 का सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान, भारत और मंगोलिया को भी शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत से हैं। चीन के झिंजियांग प्रांत स्थित होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर कहा गया है। इसके लिए स्थानीय रेत के तूफान को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि यह शहर दुनिया के सबसे बड़े स्थानांतरण रेगिस्तान तकलीमाकन के पास स्थित है। वहीं भारत के उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद को दुनिया का दूसरा सबसे दूषित शहर कहा गया है। बांग्लादेश में वाहन और औद्योगिक उत्सर्जन को प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह बताया गया है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।